एक के बाद एक सबूत मिल रहे हैं इस अवैध घुसपैठी के खिलाफ, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। क्या कारण है? आज एक बहुत बड़ा सबूत फिर से देने वाली हूं मैं आप लोगों को, और आप लोग भी सोचेंगे। जो लोग नहीं सोचते ना, वो एक पल के लिए सोचेगा कि ये घुसपैठिया में आखिर ऐसा क्या है भाई। इतना सब कुछ हमारे हाथों में आने के बाद रेत की तरह क्यों फिसल जाता है? इस भगोड़े ने कौन सा ऐसा जादू कर दिया कि इसके ऊपर सब लोग खामोश हैं। यहाँ तक कि चंद औरतें बोलती हैं और उम्मीद करती हैं भाई ये गंदगी का ढेर यहाँ से हट जाए, और सभी लोग इसके खिलाफ हैं, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ अपना मुंह नहीं खोल पाता है। अगर कोई औरतें खोलती उनका मुंह बंद करा दिया जाता है, अगर कोई इसके खिलाफ जाता है तो कुछ ना कुछ ऐसी तिकड़म भिड़ा के उनको रोकने का प्रयास किया जाता है। आज एक और बड़ा सबूत, ये भगोड़ी ने जितने झूठ बोले हैं वो सब झूठ है, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आज एक बड़ा सबूत देने वाली हूँ। ये भगोड़ी जो कहती है कि मैं दोबारा प्रेग्नेंट हूँ, अभी मेरे पास एक बेटी ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुकी है। दोस्तों, सब लोगों को हम चीख चीख के थक चुके हैं कि ये भगोड़ी उसकी माँ है ही नहीं, इसने बच्ची पैदा करी ही नहीं। उसके सारे सबूत भी आपको दिखा चुकी हूँ। इसी यूट्यूब पर इसकी बेल्टें लगी हुई, इसका पेट बढ़ा हुआ, इसका डे टू डे इसका पेट का जो लेंथ है वो बढ़ता हुआ आपको दिखाया है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ देवर इतने पगला चुके हैं कि उनको ये सनातनी लगती है। खैर छोड़िए, ये इन मुद्दों पे बात हम करके फायदा ही क्या। तो बात करते हैं, भगोड़ी उस नकली बच्ची का यानी कि अडॉप्टेड बच्ची का मुंडन करने गंगा घाट गई है। गंगा घाट में क्या होता है क्या नहीं होता, इसके लिए कौन से आदेश मैं आपको दे चुकी हूँ। और अब देखिए ना, वो बच्ची का मुंडन हो रहा है, बच्ची रो रही है जोर जोर से, और वो बच्ची रो रही। जैसे मैं वीडियो बनाने बैठी थी इस टॉपिक पर, तो मुझे मेरी एक बहन ने फिर से वीडियो डाला, बोला दीदी देखिए ये होता है माँ का दर्द। बच्ची रो रही है ना, तो माँ उस बच्ची को छाती से लगा रही है, और वो माँ कौन सी है आप खुद देखिए, इसके ब्लॉग में जाके देख चुके होगा ऑलरेडी। तो इस बच्ची की असली माँ वो है जो बच्ची के रोने पर उसको छाती से लगा रही। भगोड़ी दूर बैठी हुई है, जिसकी बच्ची रोए वो माँ दूर बैठ जाए। खैर, इसका दर्द, इसका प्यार तो आप सबको पता है। अय्याशियों के अलावा इसके अंदर कुछ नहीं भरा है, साजिश के अलावा इसके अंदर कुछ नहीं भरा है। अगर इस औरत को बच्चों का ही दर्द होता ना, 4 बच्चों को उठाकर यहाँ ना बैठी होती, उनका दर्द महसूस करती। वो पाकिस्तानी बच्चा जिसके चेहरे से पूरी रंगत उड़ चुकी है, जिसके चेहरे पे एक खौफनाक अब वो नजर आता है कि भाई वो फ्रस्ट्रेट होकर एक क्रिमिनल बनने जा रहा है। वो उसकी एक्टिविटी चेंज हो रही है, वो दिखता है भाई वो कहाँ का खून है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। ये भगोड़ी क्या बच्चे का दर्द समझेगी? जिस माँ ने वो बच्ची इनको सौंपी है ना, थू है तेरी जैसी माँ पे, लानतें हैं तेरे पे, 1000 लानतें तेरे पे, बार बार थू है, क्योंकि तू ऐसी माँ है, एक घुसपैठिए के हाथों अपनी बेटी को सौंप दिया तूने। तू इतनी मक्कार है कि तूने अपनी पैसों की लालच में, भूख में उसको दूसरे के हाथों सौंप दिया, वो भी एक ऐसी औरत जो खुद ऐसे जांच के घेरे में है कि अभी तक उसको कोई भी क्लीन चिट नहीं मिला है। मीना परिवार साजिश का शिकार हो चुका है। ये बेवकूफ, बेवड़े, नशेड़ी, पैसे की भूख ने इनको इतना लालच, इतने गर्त में धकेल दिया कि अब इनके लिए जेल के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। मीना परिवार ने अपने खुद ही गड्ढा खोद लिया और उस गड्ढे में खुद ही गिरने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे भेजे गए ये सब चीज़ें और कई दिन से मैं नोट भी कर रही हूँ, क्योंकि ये मक्कार औरत शुरू से साजिश रचती गई, और जैसे जैसे इसने साजिश रची वैसे वैसे इसने सोशल मीडिया पे किया। अब ताजुब की बात है ना कि भाई हमारे देश की औरत अगर थोड़ा सा कुछ कर देती है देशद्रोह की औरत में, उससे जेल हो जाती है। ज्योति मल्होत्रा को ले लीजिए, उसने वीडियो ही तो बनाया था ना, मैं यहाँ से यहाँ, मैं यहाँ से यहाँ, एक ब्लॉगिंग तो करती थी ना, तो फिर वो जेल डाली गई। एक पाकिस्तानी घुसपैठी औरत एक परिवार को मोहरा बना के जहाँ पे बैठी है वहां से वो कितने धमाके कर चुकी है, कितने लोगों के उससे खेल चुकी है। इतनी मक्कार औरत भारत में बैठकर भारत के लोगों से पैसा ठग रही है। आखिर कहाँ से आया भाई इसके लिए, घर बनाने के लिए पैसा? इस औरत के शकल में इतना जादू, इतना जो किसी मैडम ने मुझे कॉल किया था कि ये काला जादू करती है, रियलिटी है भाई। औरतें भी 10-10 हज़ार की गड्डियां लेके खर्च करके इसके घर तक चली जाती है, इसको नोट भर के दे आती है। मर्द भी, आखिर ये औरत कौन सी घुट्टी पी के आई है हमारे देश में,
और आगे क्या क्या ये करने वाली है? बहुत बड़े सवाल है भाई। जयचंदो जाग जाओ, जो तुम हिंदू मुस्लिम करके इस पाकिस्तानी घुसपैठ या गलिया और गलीच औरत के चलते अपने देश के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो ना, बेटा होश में आ जाओ। हमारे देश के मुसलमान तो भारतीय है, कुछ भी करेंगे, वो दर्द, वो अपने देश के लिए जज्बा उनका जाग ही जाएगा। तुम हिंदू मुस्लिम करके लड़ते जाना, ये पाकिस्तानी गद्दार तुम्हारे देश में तुम्हारे सरों पर नाच कर पेशाब फिर कर चली जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे हाथों में जो रेत फिसल जाता ना वैसा रहेगा, पछताने के लिए जगह नहीं बचेगी। अपने बच्चों को अगर सुरक्षित चाहते हो ना तो अपनी औकात में रहो, अपनी हद में रहो, अपने दायरे में रहो, क्योंकि ये औरत किसी देश की नहीं हो सकती भाई जो कहती जय श्री राम राधे राधे। देखो भारत में तो ऐसा होता, हमारे धर्म, कौन सा धर्म, इस औरत का कौन सा धर्म? ये औरत जो अपने देश से अपने धर्म की ना हुई है, भारत के धर्म की हो जाएगी? इस 2 टके की नचनिया की इतनी हो, ये भारत में आके जो नंगा नाच नाच नहीं रही है, तुम जैसे नसड़ियों को इसने अपनी मुट्ठी में कर रखा है, जिसके चलते यहाँ पे राज कर रही बेशरम औरत। और सरकार से कहते हैं जल्दी से संज्ञान में ले इस औरत को, ये कोई साधारण औरत नहीं है। इस औरत का नाचना गाना फिरना है सबको महंगा पड़ जाएगा। बबीता रानी भी इसके कोठा कोठा कहूंगी भाई, फिर कहोगे ऐसा कह रही है ना? सटाक से सारे शब्द पेट से सीधे मुंह में आते हैं हमारे बाहर। ये धोखाधड़ी, झूठ बोलना, गद्दारी करना हमें नहीं आता, हम सीधे सादे शब्दों को कैमरा के आगे बोल देते। उसके बदले में तुम क्या करते हो? इसको जेल पहुंचा देंगे। मैंने सुना कि कुछ लोग ताना बाना बुन रहे, उसका पति सस्पेंड हो गया। मेरा पति हुआ है ना, तुम्हें काहे की तकलीफ हो रही भाई? उसका पति तो पुलिस से दरोगा से उसे हटा दिया गया। मेरा पेट मेरा ही पति भरेगा, तुम नहीं आओगे भरने, समझे? अपनी औकात, अपने हद, अपने दायरे में रहकर बात करो। हम यहाँ पे केवल घुसपैठिया की बात करते हैं। जाओ बचाने के लिए, उसको किसने मना किया? बोलो उसके पक्ष में, हमने तो नहीं बोला ना। घटिया पंथी के अलावा तुम लोगों ने सीखा क्या है? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भारत की धरती में पैदा होके भारत के मुसलमानों को तमाम गाली देते हो, जिहादी बात करते हो, लेकिन एक जो नचनिया उस देश से आई है, उस नचनिया के लिए अपने जी जान से खड़े हो गए हो। अरे निठल्लो, शर्म होती तुम में तो फिर अपने देश के लिए सोचते। भारत के मुसलमान भारत में ही है, कहीं नहीं जाने के। ये जो आई है ना नागिन फल फैला के, ये तुम लोगों को सबसे पहले डसेगी तब और ऊपर वार करेगी, याद रखना। और सरकार को चाहिए कि इस नचनिया के पैरों में बेड़ियां डालकर जल्द से जल्द इसको काल कोठरी में डाले। इसका जो नंगा नाच है जो देख रहे हैं और पब्लिक परेशान है, क्या सरकार को ही दिखाई सुनाई नहीं दे रहा? वहां रघुपुरा में जो पुलिस वाले हैं उनको नहीं दिखाई पा रहा? एक आवारा बच्चलन औरत को रोक नहीं पा रही पुलिस? सारा मामला कोर्ट में है, बेल पर छूटी हुई है और सारे नियम तोड़ रही है लगातार। तो दोस्तों आज का वीडियो इस भगोड़ी का जो घटियापन है ना, वो उसके लिए कहना जरूरी है, क्योंकि वो बच्ची उस लप्पू की बहन की है जो हम बार बार चिल्लाते हैं। देखो ना, मुंडन करने गई है तो नचनिया किनारे पे बैठी है, माँ उसको सीने से लगा रही है। अरे बेशर्मो, थोड़ा सा तो तरस था उस बच्ची पे। तुम किस मिट्टी के बने हुए हैं तुम रघुपुरा के लोग? ये मीना समाज जो दर दर भटक के भीख मांग के खाने वाला है, पैसा का ऐसा पट्टी इन लोगों के आंख में पड़ गया कि ये भूल गए कि ये बच्ची इनकी ही है, इन्होंने ही पैदा की है, वो दर्द को इन्होंने ही झेला है। ये नचनिया जब अपने 4 बच्चों का दर्द नहीं समझी, उनको उठा के ले आई यहाँ पे, उनके भविष्य से खेल रही है, किसी के बच्चे की क्या होगी भाई? तुम लोगों को कुत्ते की तरह कठपुतली बना के नाच रही है ना, ये जो चाहे तुमसे करवा रही है। क्या हो सकता है तुमसे? कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ नशे में लप्पू कूट सकता है, और रोज कूटती है दोस्तों। जो ये आंखों से इशारे करती है, हाव भाव करती है, फिर इसको गंदे वो आते हैं, उसके बाद लपुआ शराब पे के इसकी ठुकाई लगाता है। इसके अलावा उसकी औकात नहीं है कुछ, वो इसको कुछ कर सके, है ना। और जो लोग हमको बोलते ना बेटा बोलते जाओ, लगा लो जोर, जितना तुम्हारे तड़ी में ताकत है ना उतना जोर लगा लो। तुम्हारे बाप में इतना दम नहीं है कि वो हमें रोक सके, समझे। अपनी औकात, अपनी हद, अपने दायरे को याद रखना किसी को कुछ कहने से पहले। तो दोस्तों आज का वीडियो था कि भगोड़ी की जो बच्ची है, वो ये लप्पू की बहन की बच्ची, वो साफ जाके इसकी वीडियो में आप देख लो कि ये उसको कितना तकलीफ हो रहा है, और ये मक्कार औरत किस तरीके से मजे लूट रही है। तो चलिए आज इतना ही कहना था, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।